एक्सन से जिनकी एक मेडिसिन आती है कोका, उनको सुनना चाहेंगे सर। 5 मिनट का समय है आपके पास जी। नमस्कार, मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। We are 3 generations of homeopathy in the family. My father late Dr. Kripal Singh Bakshi, myself, my children. 75 साल से हमारे घर में होम्योपैथी है। होम्योपैथी has come from, आप लोगों को कुछ पता होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी is a science which has come from Germany by Dr. Hahnemann, जो 250 साल पहले, he was a practicing allopath. वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए कि एलोपैथी दवाई देता हूँ, पेशेंट ठीक होने रहे, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। उन्होंने एक दिन गुस्से से अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। वन डे ही वाज रीडिंग वन बुक, उसमें लिखा हुआ था क्विनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोज प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगती है, बुखार एकदम उछा जाता है, फिर उसके बाद जब बुखार टूटता है तो पसीना आता है। ही स्टार्टेड टेकिंग क्विनीन ऑन हिमसेल्फ टू प्रूव ये कैसे हो सकता है कि मलेरिया जैसे सिम्टम आएंगे। एग्जैक्टली आफ्टर फ्यू डेज उनको मलेरिया वाले तीनों फेजेस आए। देन ही मेड अ लॉ कि सिमिलर क्योर सिमिलर, 2 मेडिसिन सिमिलर होंगी बट डिफरेंट इन काइंड होनी चाहिए। ये नहीं कि सांप से कटा तो सांप से कटवाना, नहीं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, माय फील्ड इज आई वर्क ऑन जेनेटिक्स। मैंने 53 इयर्स की प्रैक्टिस में 18 लाख पेशेंट्स हमारी मैंने अपने पर्सनल देखे, मेरे क्लिनिक्स नहीं, मैंने अपने देखे हैं। और 90% केसेस मेरे सारे एलर्जीज के ऊपर होते हैं। मैं आपको एलर्जीज के बारे में क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल थिंक दैट एलर्जी इज किस चीज़ से एलर्जी है। ये बात इग्नोरेंट है बड़ी, किसी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं होती। एलर्जी इज ऑलवेज हेरिडिटरी। 99% आई विल शो यू दैट एलर्जी इज हेरिडिटरी, इट इज एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक इज ओनली an exciting cause. The main cause is the weak immune system. You get it from the parents and grandparents. और जैसे बच्चा पैदा होता है, टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड पहला सिम्टम आता है, और जहाँ खांसी जुकाम आएगी वहाँ स्किन आएगी। ये मत भूलना, आपको मैं थोड़ा सा एजुकेट कर रहा हूँ। स्किन एंड रेस्पिरेटरी आर वन। एक भाई को स्किन की तकलीफ है, दूसरे को खांसी जुकाम की है। और इनका अगर लिंक देखेंगे तो आप लिंक में मिलेगा कि माँ बाप के अंदर एलर्जीज हैं। नाना नानी दादा दादी, हम बोलते हैं हमारे घर में तो है नहीं, दादा दादी हमारे हैं, नाना नानी भी हमारे हैं, चाचा ताया बुआ मासी मामा, इन सब को चेक करो, आपको इनके अंदर ये स्किन या रेस्पिरेटरी या स्टमक या आर्थराइटिस ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आज फेस कर रहा हूँ, जो हनीमैन ने फेस करी थी, कि सिंपल टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड की वजह से आपके एड्रेनॉइड्स इलाज हो जाते हैं। जब एड्रेनॉइड्स इलाज होते हैं तो उसको आपको दवाई देके उसको हेल्दी करना है, नॉट कि उसको सर्जरी से हटाना है। सो दीज आर कॉल्ड सूडो सर्जिकल केसेस। और दिस सूडो सर्जिकल केसेस, 1 साल बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे के आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये नहीं ठीक है। आपको फर्स्ट डिफेंस सिस्टम को आप वीक करेंगे तो आपको टॉन्सिल्स इलाज हो जाएंगे, फिर आपकी पॉलिश हो जाएगी, और देन थ्रू कॉन्टिन्यूस ओवर मेडिकेशन अस्थमा बन जाएगा। From here you have to stop। देखना, आप जितने लोग मैं बात बोल रहा हूँ, आप देखना किसी न किसी घर में होएगा। मुझे आप एक फैमिली दिखा दो जिसके घर के अंदर जुकाम, स्किन, पेट और जोड़ों का दर्द नहीं है। कैन यू शो मी वन फैमिली? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिकॉज वी ऑल वर्क इन पैथोलॉजिकल लैब्स। ये चीज़ें सब इंक्रीज हो रही है बिकॉज द फूड व्हाट वी ईट कंटेन्स मैक्सिमम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशन। आई यूज द वर्ड अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशन। कोरोना के बाद एक ग्रुप आया कि मैंने हमारे को आपने सोराइसिस ठीक कर दिया था, डॉक्टर साहब दोबारा सोराइसिस आ गया, एक की नींद उड़ गई है, एक की पैल्पिटेशन शुरू हो गई है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन किस चीज़ से बनते हैं? डिजीज वायरस से बनते हैं। इसका मिसयूज होना, इससे कोई बुखार के लिए भी हमें वैक्सीन बना दी प्रिवेंटिव, ये ठीक नहीं है। इसलिए यू हैव टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट एंड नॉट सर्जरी। सर्जरी करेंगे दोबारा रिलैप्स होगा। मेरे पे एक पेशेंट है, अभी चल रहा है, वेरी फेमस सिंगर, 9 times she has been operated for sinusitis। और 10वीं बार में छतरपुर मंदिर से गुरु जी से जुड़ा हूँ, तो मेरे गुरु है, उसका ख्याल है मेरे पास आने के लिए। शी took medicine for 6 months to do surgery की जरूरत नहीं, she is absolutely fine। उस दिन उसको मैंने फ़ोन किया कि आप आए नहीं, कहती मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं टोक्यो से बोल रही हूँ, और डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ तो कोई है ही नहीं, मैं क्यों आऊँ आपके पास? अभी मैं वैसे ही मिल लूँगी आपका आके। See, this is the effect of homeopathy। अगर आप अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर रहा है
तो आपको ना अस्थमा होगा, ना स्किन की तकलीफ आएगी और ना पेट और जोड़ों का दर्द होएगा। तो मैंने से एक मिनट 2 मिनट लूंगा और जो जोड़ों का दर्द है, मेरी जो रिसर्च है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। When the pain is here is called frozen shoulder, tennis elbow, golf elbow, और यहाँ इसको sciatica बोल देते हैं, slip disc L4, L5, S1 बोल देते हैं। Allergy produces only one symptom called inflammation, सूजन। आपने arthritis, dermatitis, bronchitis, stomatitis, itis, आपने inflammation को रोकना है, बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है, और L4, L5, S1 जिनके भी पीठ में दर्द है, MRI कराई है, प्लीज रिमेंबर दिस इज आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। और लेटेस्ट जो मैं 40 साल से बोल रहा था, ये लास्ट टाइम बोलूंगा कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं 40 साल से कह रहा था कि जी ये जो माइग्रेन है और आर्थराइटिस एक चीज है। मेरे कुलीग्स में से हंसते थे 40 साल पहले, क्या बोल रहे हैं यार तुम। नाउ ओपन गूगल, जिसके पास है, राइट द लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, इट इज द सेम थिंग। You open link, and we have been able to cure almost 100% cases of migraine with arthritis, plus exercises and diet control. With these words, thank you very much for your patience here. थैंक यू डॉक्टर बख्शी ये गुरु मंत्र देने के लिए।